नमस्कार मित्रों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके समक्ष अमीर खुसरो जी की पहेलियाँ और मुकर्रियाँ लेके आई हूँ। तो हम देखते हैं उनके बारे में। पहले तो संक्षिप्त परिचय कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में हुआ था। इनका बचपन का नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या तो 99 बताई जाती है, किंतु उनमें से केवल 22 ही अब उपलब्ध हैं। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएँ मानी जाती हैं, किंतु इन तीनों में केवल एक खालिक बारी ही उपलब्ध है और इसके अतिरिक्त खुसरो की फुटकर रचनाएँ भी संकलित हैं, जिनमें पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, गीत, अनमेलियाँ आदि सम्मिलित हैं। ये फ़ारसी के कवि थे। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। 8 वर्ष की उम्र में वे सूफी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। जवाहर-ए-खुसरवी अमीर खुसरो से संबद्ध चली आ रही पहेलियों का सबसे विस्तृत संग्रह है। स्प्रिंगर संग्रह की बर्लिन प्रति में खुसरो की पहेलियाँ-ए-हिंदी नाम से दर्ज है। प्रथम 3 पहेलियाँ नस्तालिक लिपि में दर्ज है। पहेलियाँ-ए-हिंदी भी नस्तालिक लिपि में है, लेकिन उसकी लिखाई अलग है और पूरा संग्रह नस्क लिपि में है। तो स्प्रिंगर संग्रहालय में खुसरो की 150 यानी 150 पहेलियाँ दुर्लभ पांडुलिपि में प्राप्त हुई हैं। तो मुकर्रियों का अर्थ हम देखते हैं। तो मुकर्रियों का अर्थ है कि किसी उक्ति को कह भी दिया जाए और मानने से भी मुकर जाए, उसे बोलते हैं मुकर्रियाँ। यह 4 पंक्ति में होती हैं, 3 या उससे अधिक पहेली में होती हैं और चौथी या आखिरी पंक्ति में पहले खुसरो ए सखी साजन के रूप में पहेली का उत्तर देते हैं। तो हम देखते हैं पहेली। गोल मटोल और छोटा मोटा हरदम वह तो जमी पर लोटा। खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बूझे अकिल का घोटा। अब यहाँ तो आपको उत्तर दिखाई दिया है कि पहेली में ही उत्तर है, तो इसे अंतरलिपिका पहेली बोला जाता है। तो यह 2 सोची की, एक अंतरलिपिका और बाह्य लिपिका। अंतरलिपिका में उत्तर पहेली के अंदर होता है और जो बाह्य लिपिका है उसमें पहेली के बाहर आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। अमीर खुसरो जी कहते हैं कि एक वस्तु जो गोल मटोल भी है तथा छोटी होते भी हुए भी मोटी है, वह वस्तु हर वक्त जमीन पर डाल देने से लेट जाती है। खुसरो कहते हैं कि मैं इस संदर्भ में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो इस पहेली का उत्तर नहीं बता पाएगा वह अक्ल का खोटा होगा, अर्थात कम बुद्धि वाला होगा। विशेष इस पहेली में है कि यह अंतरलिपिका है और क्योंकि इस पहेली का उत्तर पहेली के अंदर ही दिया हुआ है, लोटा। दूसरा देखते हैं हम। एक गुनी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना। देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल। उत्तर इसमें है पान। खुसरो कहते हैं इसकी व्याख्या करते हुए कि एक विद्वान व्यक्ति ने एक कार्य किया। उसने हरियल पक्षी को पिंजरे में डाल दिया। फिर जादूगर ने ऐसा जादू किया कि पिंजरे अर्थात मुख, यहाँ पिंजरे को मतलब मुख में उपलक्ष्य में लिया है कि मुख में हरे रंग के हरियल पक्षी अर्थात पान को डाला गया, लेकिन पिंजरे में से लाल रंग का पीक निकाला गया। पान खाते हैं तो हमारा मुंह वैसे ही लाल हो जाता है, तो पान हरा होता है और फिर लाल, इसी के उपलक्ष्य में कहा गया है यहाँ पहेली। और यह पहेली बहिर्लिपिका है क्योंकि इसका उत्तर पहेली से बाहर है। इससे उक्ति वैचित्र का प्रयोग करके सरल बात को चमत्कारपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब तीसरा देखते हैं हम। श्याम वरण की एक नारी, श्याम वरण की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी। जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। इसका उत्तर भी यहाँ दिया है, भौं है जो आँख के ऊपर होती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। खुसरो कह रहे हैं कि एक काले रंग की नारी है
जो माथे के ऊपर लगी हुई होती है तथा बहुत प्यारी लगती है। जो मनुष्य इस बात का अर्थ निकालेगा वो ही कुत्ते की बोली बोलेगा, अर्थात इसका उत्तर भौं है, जो कुत्ता बोलता है। विशेष है इसमें, यह पहेली अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। यह बहिर्लिपि का पहेली है क्योंकि इसमें उत्तर नहीं दिया गया है। चौथी देखेंगे हम। नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोय, गली गली कूकत फिरे कोयलो कोयलो लोय। इसका उत्तर भी इसी पहेली में दिया गया है, कोयल। तो इसकी व्याख्या कहते हैं कि तू नारी के बदले नर यानी आदमी जैसी लगती है और तेरा रंग काला है। गली गली में तू कोयलो कोयलो कहकर कूकती फिरती है, अर्थात कोयल जो आदमी जैसी लगती है तथा जिसका रंग काला होता है तथा वह कोयलो कोयलो के स्वर में कूकती रहती है। यह अंतर्लिपि का पहेली है। अब एक और लास्ट हम देखेंगे। एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे, जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न राखे। इसका उत्तर है तलवार। व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। खुसरो कहते हैं कि एक नारी यानी तलवार कुएं यानी म्यान में रहती है, जिसका पानी यानी धार खेत युद्ध क्षेत्र में बहता है। जो कोई भी उस पानी को चखता है उसके जीवन की आशा खत्म हो जाती है, अर्थात मर जाता है। यह बहिर्लिपि का पहेली है। मित्रों, धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।